नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोरोना रेमेडीज आईपीओ का पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे और यहाँ पे हम देखो हमारे पास एंकर बुक भी है, तो सारा का सारा पूरा रिव्यू हो जाएगा और यहीं से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ कुछ जो है आईपीओ के टाइमलाइन देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 8 को, क्लोज होगा 10 को। वहीं इशू प्राइस की बात करें, इशू प्राइस बैंड है 1008 से 1062। मार्केट कैप की बात करें तो 6495 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ठीक ठाक मार्केट कैप है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। और यहाँ पे शेड्यूल वगैरह देखते हैं। 8 से 10 तक आईपीओ चलेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 11 को अलॉटमेंट आएगा, 11 दिसंबर को। और वहीं हम बात करें लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग आपका 15 दिसंबर को लिस्टिंग होने वाला है। तो पूरा ये शेड्यूल रह रहा है। अब आओ यहाँ पे आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल में आप देखो फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है और प्राइस बैंड की बात करें तो 1008 से 1062 पर शेयर प्राइस बैंड है। लॉट की बात करें तो 14 का लॉट रखा गया है और पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे फ्रेश होता तब बढ़िया रहता, बाकी चलो ठीक है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी पे होगी। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है 54 का। टोटल इशू साइज की बात करें तो 655 करोड़ 37 लाख का टोटल इशू साइज है भाई। तो ठीक ठाक इशू साइज है, बढ़िया इशू साइज है। आओ यहाँ पे और सारे डिटेल देखते हैं। जैसे रिजर्वेशन वगैरह की बात करें, रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50% का है, रिटेल के लिए 35% का। ये बढ़िया चीज है कि बहुत दिनों बाद फिर से 35% का पोर्शन देखने को मिला। ये नहीं एक बात करें तो 15% का यहाँ पे रखा गया है। वहीं हम आओ नीचे और देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, क्योंकि मेन रिव्यू तो यही शुरू होता है। कंपनी करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, वहीं से मेन रिव्यू शुरू होता है। तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई। कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स का। कौन से प्रोडक्ट्स, वुमेन्स हेल्थ केयर हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, पेन मैनेजमेंट वाले जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, यूरोलॉजी के जो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे अदर थेरेपी के बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको कंपनी बनाती है। तो अब देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ग्रोथ इसमें है, आने वाले समय में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें ऑलरेडी लिस्टेड पेयर्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कंपटीशन भर भर के होता है। इसीलिए यहाँ पे पेयर रैंकिंग देखना होगा। ये टॉप 3 में आ रहे हैं, इनका ग्रोथ वगैरह तगड़ा है तब तो भाई समझ में आता है इन्वेस्ट करना, और जब तगड़ा नहीं है तब कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी हम पेयर कंपेरिजन करेंगे, बट इतना समझो कि कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है। आओ हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल आप देखिए, मार्च 2023 में कंपनी का जो है रेवेन्यू हुआ था 891 करोड़, 24 में बढ़ा 1020 करोड़ का हुआ और 24 से 25 में 1202 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। करीब 18% से बढ़ा है, 24 से 25 के बीच 18% बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 90 करोड़ था 2024 में और 2025 की बात करें तो 149 करोड़ हुआ। करीब 65% के अराउंड से प्रॉफिट बढ़ा है। पॉजिटिव पॉइंट, तगड़ा पॉइंट है। इबिडा की बात करें तो इबिडा भी बढ़ा है भाई, 161 करोड़ से 245 करोड़ हो गया, तो ये भी शानदार बढ़ा है। नेटवर्थ भी बढ़ा है भाई, नेटवर्थ भी ग्रोथ देखने को मिला है। रिजर्व की बात करें तो वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है रिजर्व। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो मैनेज करने लायक है, 106 करोड़ का बोरो है। आई थिंक ये मैनेज करने लायक है। अभी यहाँ पे हम इंडिकेटर वगैरह देखेंगे, वहां से क्लियर होगा, बट ये समझो कि मैनेज करने लायक है। यहाँ पे आरओई देखो 27% का है, ये भी ठीक है। आरओसी भी शानदार है, 41% का है। डेट टू इक्विटी मैंने कहा नहीं था मैनेज करने लायक है, 0.1 है। 0.5 से बहुत कम है भाई, 0.5 से कम होना चाहिए, तो 0.5 से बहुत ही कम है, तो तगड़ा है, बढ़िया है। डेट से हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेट मैनेज करने लायक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 24% का है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर का है, शानदार भाई, बढ़िया पेट मार्जिन है। इबिडा मार्जिन भी शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू आई थिंक ठीक ठाक है, 10.7 का। ईपीएस की बात करें तो ये सब अभी हम पेयर कंपेरिजन करेंगे तो वहां पे हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग देख लो, 72.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ठीक है, 70% से ऊपर है, बढ़िया है यार। अब आओ यहाँ पे पेयर कंपेरिजन करते हैं और जानते हैं आखिर इसमें से बेस्ट कौन है। यहाँ पे देखो बहुत सारा नाम, मैंने बताया नहीं कि जो सेक्टर है इसमें बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, तो यहाँ पे बहुत सारा नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोरोना रेमेडीज का ईपीएस 24 का है, जबकि और बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, उसमें से आप देखोगे 665 तक का है ईपीएस, 181 का है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पे ईपीएस है। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेट एसेट वैल्यू अपने आईपीओ का 99 का है। अब छोटा सा मार्केट कैप है तो चलो ठीक है, 99 का है। बाकी और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है जिनका 2000 तक टच कर रहा है नेट एसेट वैल्यू, तो शानदार कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। पी की बात करें तो पी यहाँ इनका पी चल रहा है और सब कंपनी का 45 31 ऐसे सबका चल रहा है। वहीं अपने आईपीओ के पी की बात करें तो पोस्ट आईपीओ का पी 35 हो जाएगा और प्री का 43 है। तो आई थिंक ठीक ठाक पी है, ठीक ठाक पी है। बाकी यहाँ पे 31 वाला भी पी देखने को मिल रहा है, ठीक है, और लगभग मतलब सेक्टर के अराउंड ही पी चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो 24.65 का है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और किसका ज्यादा है, हाँ, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका 48 का है भाई, 33 का है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि टॉप 3
3 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें रैंकिंग करना पड़ेगा। तो रैंकिंग के लिए यहाँ पे आओ देख लेते हैं कि रैंकिंग में कौन से बेहतर कंपनियां निकल रही हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं रैंकिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखता हूँ किसका बहुत ज्यादा है, और ईपीएस वगैरह भी कंसीडर करता हूँ, बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पेट मार्जिन और पी किनका रीजनेबल है, ये सारी चीज देख के जो है रैंकिंग होता है, और यही सब लोग करते हैं भाई। ये अच्छा जो है चीज है, और फंडामेंटल एनालिसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का, और हमारा पी हो गया और हमारा जो पेट मार्जिन हो गया। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए सनोफी इंडिया लिमिटेड का 48 का है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, पी देखोगे रीजनेबल है भाई, और नेट एसेट वैल्यू भी शानदार है, ठीक ठाक नेट एसेट वैल्यू है। इन सारी चीज को देखते हुए नंबर 1 कहीं ना कहीं सनोफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बन रहा है। नंबर 2 की बात करें, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे अबाउट इंडिया को रख सकते हो भाई, क्योंकि इसका शानदार बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस शानदार है, पी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन भाई इतना ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो पी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हो। तीसरे नंबर की बात करें तो कोरोना रेमेडीज कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे सस्टेन कर रहा है। रीजन क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ठीक ठाक लग रहा है, सही लग रहा है, पेट मार्जिन वगैरह सही है, आने वाले समय में मुझे लगता है और ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि टॉप 3 में कंपनी आनी चाहिए, तो टॉप 3 में थर्ड नंबर पे कोरोना रेमेडीज आ रही है, तो अपने हिसाब से देख लेना। अब आओ जीएमपी देख लेते हैं। जीएमपी 330 रुपए का जीएमपी चल रहा है, करीब 31% का जीएमपी चल रहा है भाई, शानदार जीएमपी चल रहा है। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो फंडामेंटल इस कंपनी का तो भाई स्ट्रांग है, ठीक ठाक स्ट्रांग है भाई, फंडामेंटल स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रांग जब रहता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जो है व्यू बना सकते हो। अब इसमें बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है और आप क्या करने वाले हो। तो मैं देखो इसमें पर्सनली मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ भाई। ये 15-20% के ऊपर का जो है लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा का पूरा बेच के निकल जाऊंगा, आने वाले समय में एंट्री लूंगा भाई। कितने कितने शेयर खरीद लिया जाए, ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा आईपीओ ही खरीद के होल्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होल्ड रहती हैं, तो हर चीज में नहीं घुसना चाहिए, इसीलिए भाई मैं इस लिस्टिंग गेन के लिए इसको प्रेफर करूंगा। बाकी आप जो भी भाई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू बना सकते हैं, बट मेरा व्यू क्लियर है, लिस्टिंग गेन के लिए क्लियर है। बाकी जिनको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो आप चाहो तो इसमें जो है कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, आईपीओ के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए 3 ईयर 5 ईयर के लिए पैसा डाल सकते हो, आने वाले समय में आपको ठीक ठाक ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। बाकी आप जो भी करने वाले हो अपने हिसाब से करिएगा, सोच समझ के करिएगा, और जो भी करना होगा कमेंट में बताइएगा कि आप क्या करने वाले हो, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो कि लिस्टिंग इन के लिए कर रहे हो, जरूर बताइएगा। बाकी मेरा व्यू क्लियर है, लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।